हाथ कांप रहे हैं। वो आदमी जो कभी किसी से नहीं डरा, आज उसकी आंखों में सिर्फ खौफ है, क्योंकि जिस इंसान को उसने 15 साल पहले ठिकाने लगा दिया था, उसकी फैमिली आज उसके घर पर खड़ी है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो इंसान कोई और नहीं, वेट्री का बाप है। दोस्तों, आज का एपिसोड रिसोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा धमाका लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार लियो नीतू मारन को अपने रूम तक ले ही आता है, उस डिश को दिखाने जिसको खाकर उसे लगा ये चीका ने बनाई है, मगर डिश देखने पर वो नहीं थी जो लियो बता रहा था। मौके पर विक्की जो वहाँ आता है तो वो बताता है कि लियो नशे की हालत में ये सब बक रहा है, लेकिन लियो भी अपनी जिद पर अड़ा था। उसकी शादी यहीं पर रखी थी, मगर जाने से पहले नीतू मारन लियो को सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि वो बार बार उसका नाम न ले, मगर इसके बावजूद फिर से नाम लेता है। दोनों के बाहर जाते ही असली बात पता चली क्यों लियो झूठा बन गया। वजह थी वेट्री और पांड्या, जिन्होंने उस डिश को उनके आने से पहले ही बदल दिया था। वेट्री भी पांड्या से यही बात पता करता है कि ये चीका कौन है जिसका नाम लियो बार बार ले रहा था, लेकिन नीतू मारन को देखकर बात टल जाती है। वेट्री अपनी गलती की माफी मांगने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो इस बार बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी। लेकिन इस भाई को देखा नहीं जा रहा था और वेट्री को वहाँ से जाने को बोलता है। वो बाहर जाता उससे पहले ही विक्की किचन की ड्रेस में अंदर आता है और वेट्री को ऐसे देखता है जैसे मानो अभी तुरंत उसका सूप बनाकर पी जाएगा। ऐश्वर्या को छोड़कर किचन में सभी खुश थे। विक्की को देखकर यहाँ तक नीतू मारन भी बहुत खुश थे। वैनी मेस में विक्की से जब बात करने की कोशिश करती है तो विक्की उसे उसको भूल जाने को बोलता है। इस बात पर वैनी फूट फूट कर रोने लगती है, मगर विक्की का दिल फिर भी नहीं पिघलता है। लेकिन इन दोनों के दर्द को देखकर अब वेट्री को लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से ही है। रात को टहलते वक्त वेट्री को वेनी सुपर स्टोर से जाते हुए दिखती है। उसको शक होता है क्योंकि वो रोती हुई जा रही थी, इसीलिए वो स्टोर से पता करता है कि वो क्या खरीद कर गई है। वेट्री को पता चलता है कि वो सिर्फ चूहे मार की दवा लेकर गई है। पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है दोनों को, लेकिन जल्द ही वेट्री समझ जाता है कि वो उस दवा को आने के लिए लेकर गई है। वेट्री तुरंत ऐश्वर्या को कॉल करके ये खबर सुनाता है, क्योंकि हॉस्टल में लड़कों का जाना मना था। ऐश्वर्या के आते ही तो उसके रूम पर जाते हैं। पता चलता है कि सच में वो चूहे मार की दवा खाने वाली थी। ऐश्वर्या उसे समझाती है और फिर आगे से ऐसा न करने के लिए वादा लेती है। वैनी बताती है कि विक्की ने उसे अब हमेशा के लिए छोड़ दिया है, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। वापस जाने से पहले ही ऐश्वर्या की स्कूटर देखकर पांड्या अपना पागलपन शुरू कर देता है। उसकी हरकत को देखकर ऐश्वर्या अपना स्कूटर उसे चलाने को देती है। तब तक वेट्री को अपनी बिगड़ी दोस्ती को सुधारने का मौका मिल जाता है। वेट्री अब रूम सर्विस वालों के साथ न बैठकर अब किचन वालों के साथ बैठकर खाना खाता है। वैनी अपनी गलती के लिए वेट्री से माफी मांगती है और साथ ही ऐसा न करने का वादा भी करती है। जब विक्की वहाँ आता है तो उसकी हैकड़ी की वजह से वेट्री और पांड्या को सीट छोड़नी पड़ती है। विक्की रूम सर्विस वालों को बेकार समझता है और साथ ही ऐसा न करने के लिए वहाँ बैठे सभी को धमकाता भी है, मगर विक्की का ये गुरूर ऐश्वर्या और वैनी को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। रिसोर्ट में रघुपति सर की मुलाकात लियो से होती है, जिसको वो भी जानते थे, पर कैसे मुझे तो नहीं पता। और लियो का अभी भी सिर्फ एक ही सवाल रघुपति सर से भी था कि चीका के हाथ का खाना, लेकिन रघुपति सर का जवाब था कि उस चीका की वजह से उनका रिसोर्ट एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मगर लियो का कहना था कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो कहता है सुनी सुनाई बातों पर कभी भरोसा मत करो। लियो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जब वो रिसोर्ट में था तब उसने लियो का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया था और तब चीका बहुत ज्यादा कर्जे में था। तब इन सभी बातों को सुनने के बाद रघुपति सर का माथा ठनक जाता है। वो अब सिर्फ एक ही सोच में पड़े थे कि कहीं उन्होंने गलती तो नहीं की। अब वो उसकी सच्चाई जानने के लिए बेताब हो जाते हैं। वो अब सच्चाई का पता लगाने के लिए राजन को बुलाकर अपने पुराने अकाउंटेंट कुमारे संघ की अकाउंट डिटेल मांगते हैं, लेकिन बिना किसी छेड़छाड़ के। ऐश्वर्या एक रेसिपी बनाकर लाती है और उसे वेट्री को चखने को बोलती है, मगर ये वैसी नहीं थी जैसी वेट्री ने बताई थी। इसका टेस्ट एकदम बेकार था। वो फिर से बताता है कि इसको कैसे बनानी है। रुको रुको रुको, ये कौन है जो छल्ले बना रहा है? अरे बाप रे, ये तो काल है इन लोगों का। ऐश्वर्या दोबारा इसको बनाती है और इस बार वो एक अच्छी डार्क चोको खीर बना लेती है। अब बारी आती है सबकी डिश को टेस्ट करने की। यहाँ जिसकी भी डिश सबसे अच्छी होगी उसको मेन्यू में नीतू मारन ऐड कर देंगे। डिश को टेस्ट करने के बाद कुछ की ऐड होती है तो कुछ की नहीं, लेकिन ऐश्वर्या की डिश बिना टेस्ट किए नीतू मारन डस्टबिन में डाल देते हैं। ये बात ऐश्वर्या के दिल में लग जाती है, मगर विक्की ये सीन देखकर बहुत खुश था। आखिर उसको नीचा जो दिखा दिया। रघुपति सर को वो फाइल मिल गई थी जिसकी उन्हें तलाश थी, मगर अब इस बात को रिया को भी बतानी पड़ती है। लेकिन इसी बहाने दोस्तों हमें ये भी पता चल जाता है कि नीतू मारन को शेफ बनाने वाला भी चीका यानी चिदम्बरम ही था और चिदम्बरम इस रिसोर्ट का बहुत बड़ा शेफ भी था। नीतू मारन से कई गुना अच्छा शेफ था, मगर 15 साल पहले उस पर चोरी का इल्जाम लगा कि उसने चोरी की है, पर इस वक्त वो कहाँ है कुछ नहीं पता। इसीलिए वो इसकी सच्चाई का पता लगाने में लगे हैं कि आखिर
आखिर में हुआ क्या था। लेकिन रघुपति सर ने अब कसम खा ली थी सच्चाई का पता लगाने की। इधर वैट्री को लग रहा था कि जिस रेसिपी को उसने बताया था वो बहुत अच्छी लगी होगी और मेन्यू में ऐड भी कर दी गई होगी। मगर ऐश्वर्या अपने लटके हुए चेहरे से बताती है कि ऐड करना तो दूर की बात है, उसको टेस्ट किए बिना ही डस्टबिन में डाल दी। अब बेचारी ये दोनों क्या जाने क्यों नहीं टेस्ट की गई। आप सब तो जानते हैं कि क्यों टेस्ट नहीं की गई। कमेंट करके बताइए कौन कौन जानता है। ऐश्वर्या उसकी दुखती नस पर पैर रख देती है, मतलब उसके पापा के बारे में बोल देती है। तो वैट्री शुरू कर देता है अपनी कहानी। ऐश्वर्या को पता चलता है कि वैट्री कितने दुख में जी रहा था। वैट्री अपनी कहानी बताता है कि उसके पापा एक बहुत अच्छे इंसान और एक बहुत बड़े शेफ थे। उसके गांव में खाना सिर्फ वही बनाते थे, चाहे जहां पर हो। पर उनकी एक कमी थी और वो थी सब पर दया करना। और पापा ने कभी गांव नहीं छोड़ा, भले ही उनको कितनी ही बड़े बड़े ऑफर क्यों न मिले हों। लेकिन पापा के दिन तब उल्टे चलने लगते हैं जब उसके बड़े पापा गाँव वालों से कर्ज लेकर जुए में हार गए और शराब पी पी कर मर जाते हैं। अब पापा ने कर्जे का सारा पैसा खुद देने की जिम्मेदारी ले ली थी और फिर एक दिन काम पर चले जाते हैं, ये कहकर कि आने में उनको 1 साल लग जाएगा। मगर जाने के बाद वो फिर वापस कभी नहीं आए। उसके बाद फिर वैट्री ने काम करना शुरू किया और अपना घर संभाला। ऐसा उसने सिर्फ अपनी छोटी बहन को पढ़ाने के लिए किया। वो इस बात को कभी याद करना नहीं चाहता था, मगर ऐश्वर्या ने आज याद दिला दिया। अपने सवाल पर ऐश्वर्या को भी पछतावा हो रहा था, लेकिन इसने ऐश्वर्या को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वैट्री ने अपने छोटे से किचन से जितना भी महीने भर में कमाया था उसमें से शिवा को देने के बाद जो बचता है, जो वैट्री और पांड्या का था, वो सारा पैसा अक्का दीदी के अकाउंट में भेज देता है। पांड्या को न चाहकर भी अक्का दीदी को सपोर्ट करना पड़ता है। किचन में विक्की अब ऐश्वर्या के लिए मुसीबत बनता जा रहा था। रिसोर्ट में आज कस्टमर फेस्टिवल की वजह से जल्दी आ गए थे, जिसकी वजह से ऐश्वर्या ने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया था, मगर विक्की ने तैयार कर रखा था, जिसकी खबर ऐश्वर्या को नहीं थी। अब जॉन सर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। विक्की सबके सामने ये जाहिर करने लगता है कि सूस शेफ बनने के लिए काबिल लोगों को ही शेफ बनना चाहिए, न कि ऐश्वर्या जैसे अनाड़ी लोगों को। वहीं जब जॉन सर ने भी ये बात नेदू मारन के सामने जाहिर कर दी थी कि ऐश्वर्या अभी सूस शेफ बनने के लायक नहीं है, ये बात सीधे नेदू मारन के ऊपर सवाल खड़ा करती है, उनकी काबिलियत पर। नेदू मारन आओ देखते हैं ना ताओ सबकी मर्जी जानने के बाद वो विक्की और ऐश्वर्या के बीच कुकिंग कंपटीशन रखने को बोल देते हैं और जो भी इस मुकाबले को जीतेगा वही सूस शेफ बनेगा। अब विक्की बाबू तो बहुत खुश थे क्योंकि उसको लग रहा था कि इस बार सूस शेफ वही बनेगा। आज रिसोर्ट में फिर से कोई कपल आ रहा था, लेकिन आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। उत्तमन सर ऐश्वर्या और वैट्री को उनके काम की लिस्ट थमा देते हैं। सबसे पहले वैट्री अपने सामान को लेता है और चलते वक्त रास्ते में उसकी मुलाकात राम्या से होती है, जो कुछ सामान खरीदने निकली थी। लेकिन जब रूम को सजाने का टाइम आता है तो वैट्री को वो फूल नहीं मिलते हैं जो कस्टमर ने मंगाया था। अब दोबारा लाने का टाइम भी नहीं बचा था, इसीलिए वैट्री गेंदे के फूल से ही रूम को सजा देता है। ऐश्वर्या देखकर सिर्फ एक ही डायलॉग मारती है, मैयत। मतलब वैट्री ने मैयत की तरह बेड को सजाया था। किसी तरह से ये सब छुपाते हैं, लेकिन कपल आते हैं तो उसका पति उत्तमन के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उसकी वाइफ उसको बचा लेती है। जैसे तैसे जान बच जाती है, मगर ये फूल पांड्या को बहुत पसंद आ रहे थे। इधर रघुपति सर नीदू मारन की होश उड़ा देते हैं जब उनको पता चलता है कि रघुपति सर चिदम्बरम को खोजने के लिए वो खुद निकल रहे हैं। अब उनको लगने लगा था कि चिदम्बरम निर्दोष था। नीदू मारन रघुपति सर से सवाल करते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है। मतलब वो जानना चाहते थे कि कहीं उनको कुछ पता तो नहीं चला। आखिर कब तक बचेगा बेटा, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। रघुपति सर अपने पुराने अकाउंटेंट पर शक का दायरा बताते हैं। इस बात को सुनकर नीदू मारन की सांस में सांस आती है। वैट्री की माँ वैट्री को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देती है। वो चेन्नई आ रही थी क्योंकि वैट्री की बहन का पेपर था। उसका एक बड़े कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, जिसके लिए उसको एक एंट्रेंस एग्जाम देना था। पर अब दिक्कत थी उनके ठहरने की। समस्या के हल के लिए वैट्री वैनी से कहता है, मगर हॉस्टल में और किसी को आने की इजाजत नहीं थी। कोई हल न होने की वजह से ऐश्वर्या अपने घर पर रात को रहने के लिए कहती है। पहले तो वैट्री को मजाक लगता है, लेकिन बाद में मान जाता है। वैट्री मना इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके घर का कांटा था नीदू मारन, जिससे वैट्री डर रहा था। पर ऐश्वर्या बताती है कि पापा घर पर नहीं है, वो रघुपति सर के साथ 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। आखिरकार वैट्री अपनी माँ बहन को ऐश्वर्या के घर ले आता है, लेकिन माँ बहन बहुत डरी डरी सी थी। पर ऐश्वर्या उनका डर उनसे बात करके निकाल देती है। सैल्वी अपने भाई के बारे में सब कुछ बताती है कि वो क्या है और कैसा है। उसकी बातों को सुनकर अब लगभग ऐश्वर्या का दिल वैट्री के ऊपर डगमगाने लगा था। वहीं सफर के दौरान रघुपति सर को पता चलता है कि जिस अकाउंटेंट की तलाश में वो जा रहे थे वो कब का मर चुका है, जिसकी पुष्टि उसकी पत्नी ने खुद की थी। पर इस खबर को सुनकर नीदू मारन तो जैसे आसमान में उड़ रहे थे। रघुपति सर को रिसोर्ट वापस निकलना पड़ता है, मगर नीदू मारन रास्ते में ही उतरकर अपने घर जाने का फैसला करते हैं। नीदू मारन रघुपति सर को इस मामले को भूल जाने को बोलते हैं, लेकिन रघुपति सर का इरादा पक्का था। उतरकर नीदू मारन अपने ड्राइवर को बुलाकर
जाकर वापस अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। पर इधर इन सभी को नहीं पता था कि इन सब के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। गेट की बेल बजती है। ऐश्वर्या खुशी खुशी जाकर गेट खोलती है, मगर जब अपने पापा को देखती है तो जो खाना उसने खाया था वो उसी वक्त पच जाता है। घर के अंदर आते ही नीदू मारन की मुलाकात वैची की बहन और माँ से होती है, पर उसकी बहन एक गलती कर बैठती है और वो थी अपने पापा का नाम। उसने अपने पापा का नाम नीदू मारन के सामने ले लिया था, जिसको सुनकर उनका निवाला ही गले में अटक जाता है। मगर भाई अब वो इस बात को पक्का करने के लिए सेल्वी से फोटो दिखाने को बोलते हैं। तब तो नीदू मारन के हाथ ही कांपने लगते हैं, क्योंकि ये वही चिदम्बरम था जिसके नाम से नीदू मारन कांपने लगते हैं। वो सिर्फ उसकी माँ और बहन को ही घूरने लगते हैं। उसके बाद वहाँ से चुपचाप उठकर चले जाते हैं। सब हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। नीदू मारन के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि एक तरफ उसका लड़का उन्हें जीने नहीं दे रहा है और दूसरी तरफ चिदम्बरम, और आखिर ये